क्या नीतीश कुमार के हिजाब खींचने वाले मामले से दुनिया में भारत की छवि पर असर पड़ा है? नीतीश कुमार का ये व्यवहार भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और खासकर मुस्लिम बहुल देशों में भी चर्चा का विषय बन गया है। तुर्की से लेकर कतर तक पूरे अरब जगत के मीडिया में नीतीश कुमार के इस व्यवहार की कड़ी आलोचना हो रही है। पाकिस्तान से भी कड़ी टिप्पणियां सामने आई हैं। आपको आगे बताते हैं कि किस देश ने क्या कहा है और भारत की छवि पर इससे क्या असर पड़ा है। उससे पहले आपको ये बता दें कि जून 2022 में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर एक विवादित टिप्पणी की थी। इस पर मुस्लिम देशों से तीखी प्रतिक्रिया आई थी और तब बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अब नीतीश कुमार भी बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए में अहम साझेदार हैं और अब मुस्लिम देशों में उनकी भी तीखी आलोचना हो रही है, जिससे भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है। तो क्या नीतीश कुमार को भी सीएम पद से हटाया जाएगा? भारत में विपक्षी पार्टियां तो बिहार चुनाव के पहले से कहती आ रही हैं कि नीतीश कुमार की सेहत अब किसी अहम सरकारी पद के लायक नहीं बची है। दरअसल बिहार के पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटने का एक सरकारी कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन इसी मंच पर कुछ ऐसा हुआ जिसने बिहार की राजनीति को ही नहीं बल्कि भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला खड़ा किया। जब मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन नियुक्ति पत्र लेने मंच पर पहुंची तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक उनके चेहरे की ओर इशारा किया और देखते ही देखते उनका हिजाब खींच दिया। कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था और साफ दिखा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये वीडियो जैसे ही बाहर आया, देश में उबाल आ गया और फिर मामला भारत की सीमाओं से बाहर निकल गया। नीतीश कुमार का ये व्यवहार सिर्फ भारतीय मीडिया तक सीमित नहीं रहा, खाड़ी देशों से लेकर तुर्की तक और पाकिस्तान से लेकर कतर तक इस घटना की तीखी आलोचना हो रही है। अल जजीरा की अरबी वेबसाइट ने इस खबर को प्रमुखता से छापा और लिखा कि ये घटना भारत में मुसलमानों के खिलाफ व्याप्त नस्लवाद की बहस को फिर से सामने ले आती है। मिडिल ईस्ट इवेंट्स ने वीडियो शेयर करते सवाल खड़े कर दिए कि भारत में 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो आबादी का 15% है, फिर भी ऐसा भेदभाव क्यों? कतर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इस्लामिक स्कॉलर अली अल करादगी ने इसे मानवीय गरिमा पर हमला बताया और लिखा कि जो सत्ता आज हिजाब हटा रही है, वही कल किसी और अधिकार को भी छीन सकती है। सऊदी अरब के अल अरबिया टीवी ने साफ कहा कि महिला डॉक्टर की पसंद यानी हिजाब का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं पाकिस्तान का भी कड़ा रुख सामने आया। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द डॉन ने लिखा कि इसकी गंभीरता समझने के लिए किसी धर्म से जुड़ा होना जरूरी नहीं है, ये मानवीय गरिमा का सवाल है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये घटना अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा और बढ़ते इस्लामोफोबिया को रोकने की तत्काल जरूरत को दिखाती है। वहीं पाकिस्तान की मानवाधिकार परिषद ने इसे धार्मिक आजादी, महिला की निजी पसंद और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर दी है। उधर इतनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के बीच जेडीयू की प्रतिक्रिया ने तो सबको चौंका दिया है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि ये एक मामूली घटना है जिसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सिर्फ पहचान पूछ रहे थे। साथ ही उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के हक में कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अगर आपने महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं चलाई हैं, तो क्या आपको किसी महिला की गरिमा छीनने का अधिकार मिल जाता है? उधर इस घटना पर एनडीए के ही सहयोगी और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बयान ने तो और विवाद बढ़ा दिया, जब वो एक इंटरव्यू में हंसते हुए बोले कि नकाब छू लिया तो इतना हल्ला हो गया, कहीं और छू देते तो क्या हो जाता।
इस बयान को महिला विरोधी और असंवेदनशील बताते हुए विपक्ष ने कड़ी आलोचना की। हालांकि विवाद बढ़ने पर संजय निषाद ने अपने शब्द वापस लेते हुए माफी मांगी, लेकिन नीतीश कुमार की एक बार भी निंदा नहीं की। अब सवाल कि नीतीश कुमार के इस मामले से भारत की छवि पर क्या असर पड़ेगा, तो पश्चिम एशिया के विशेषज्ञ और भारत के पूर्व राजदूत तलमीस अहमद कहते हैं कि 12 साल पहले भारत की जो बहुसांस्कृतिक और समानता वाली छवि थी, वो अब टूट चुकी है। जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मानते हैं कि पश्चिम एशिया में आम लोगों के बीच भारत की पहचान एक उदार, बहुधार्मिक लोकतंत्र की रही है और ऐसी घटनाएं उस छवि को नुकसान पहुंचाती हैं, खासकर तब जब दुनिया भर में इस्लामोफोबिया एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद डॉक्टर नुसरत परवीन ने ना सिर्फ बिहार छोड़ दिया, बल्कि सरकारी नौकरी लेने से भी इनकार कर दिया है। तो अब सवाल बन गए हैं कि क्या जेडीयू, एनडीए या खुद नीतीश कुमार से अब भी माफी की उम्मीद की जा सकती है या नहीं।